दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। आज का जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 रैंक 1 सर्विस 1 पेंशन लागू होगी असम राइफल में, और ये होके रहेगी पहले, और उसके बाद ये एमओडी भी होगी। एमओडी की फैसिलिटी भी मिलेगी या एमओडी होगी, और मैं आपको इसकी गारंटी ही नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि एक हमारा ये लॉजिक, फैक्ट और ट्रुथ है, और जिसको कहेंगे हम सत्य, तर्क, तथ्य और सत्य के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हमें हमारा जायज हक दिलाने के साथ साथ असम राइफल के नाम को ऊंचाई में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसका ऑलरेडी नाम है। एक अव्वल सेना है हमारी। भारत की रक्षा सुरक्षा व्यवस्थाओं में जितनी भी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, उन टॉप अगर 5 रेजिमेंटों का अगर आंकलन किया जाए तो हमारी फोर्स का जो गैलेंट्री इतिहास है, जो वीरता का इतिहास है, वो उन टॉप 5 में होगा। मैं नहीं कहता कि क्योंकि हमारे पास भले चक्र सभी इन्फेंट्री रेजिमेंट से ज्यादा हों, वीरता चक्र जिसमें शौर्य, जिसमें अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र हमारे पास सबसे ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास परमवीर चक्र नहीं है। तो परमवीर चक्र आपको पता है कि क्योंकि मौका नहीं मिला। अगर कारगिल युद्ध में हमारी फौज को मौका मिलता तो डेफिनेटली हमारी फौज को परमवीर चक्र मिलता, और इसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि हमारी जो फौज है वो बंदर हमारी फौज के अंदर जो देश के विभिन्न भागों के आदिवासी इलाकों के लोग हैं, वो बंदर से भी फुर्तीले लोग हैं। तुतिलिंग की पहाड़ी हो, चाहे कारगिल हिल हो, इसके लिए कुछ नहीं है वो, और इसको मौका नहीं मिला वहां पर जाने का। डेफिनेटली हमारे पास परमवीर चक्र भी होता, एक नहीं 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि आज, और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र, लगभग 40 कीर्ति चक्र और 150 से 150 से अधिक हमारे पास शौर्य चक्र हैं, और इसके अलावा लगभग 6000 हमारे पास वीरता पुरस्कार है। ये आज़ादी के बाद के हैं। 1835 से ये जो है 1947 तक तो कितने मिले होंगे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जो भी ये हमारे पास जानकारी है ऑफिशियल सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बता रहा हूं मैं। तो ये मैं आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि 1 रैंक 1 सर्विस 1 पेंशन। जैसा कि अभी मैं इसमें जो है हमारे डीजी साहब के का भी एक वीडियो दिखाऊंगा। डीजी साहब को जो है शायद वो कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन वो मतलब ये लॉजिक नहीं है, ना इसमें फैक्ट, न तर्क है, न तथ्य है, न ये सत्य है। और वो कह रहे हैं बिल्कुल 60 साल की सर्विस है, तो इसलिए जो है इसको जो है वो 1 रैंक 1 सर्विस 1 पेंशन नहीं दिया गया। मैं तो इसलिए जवानों का, हमारे लोगों का सवाल है कि 60 साल की नौकरी क्या एमओडी ऑपरेशनल कमांड में संभव है? 60 साल की नौकरी लोग करते कितने लोग हैं? 5% लोग, तो 10% लोग, तो 90% आदमी तो हमारा 20 साल के बाद आया है। भले अभी नहीं आ रहा हो, अभी भी आ रहा है। अभी 90% नहीं आ रहा होगा तो 60% तो अभी भी वॉलंटियर रिटायरमेंट आ रहा है, क्योंकि लगातार विषम और विकट परिस्थितियों में एमओडी ऑपरेशनल कमांड में, जबकि हमारा 8 घंटे ड्यूटी जो दिल्ली पुलिस करती है, इसका हमको वेलफेयर बेनिफिट दिया जा रहा है। तो जवानों लोगों का, मैंने विभिन्न लोगों से मुझे मेरे पास जो है वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से फोन आते हैं, ऐसा है ऐसा है, तो मैं उसी तथ्य पर, उसी तर्क और लॉजिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं डीजी साहब को, मैं जनरल सेक्रेटरी साहब के आज के जो वीडियो, आज जो 13 अप्रैल 2024 को उन्होंने
एक वीडियो डाला है उन्होंने, 1 रैंक 1 पेंशन और MOD ऑपरेशनल कमांड, और ये काफ़ी आज का वीडियो उनका बिल्कुल लॉजिक, फैक्ट एंड ट्रूथ है उसमें। और इसलिए, लेकिन जो DG साहब अभी मेरे पास, DG साहब का भी जो मैं लास्ट में उसको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंत में, DG साहब ने अभी नेपाल में क्या बोला है। और आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, तो ये होगा। और DG साहब नहीं करेगा तो हम करवाएंगे इसको। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जब YouTube चैनल मैंने बनाया है तो मैंने अपने YouTube चैनल का नाम ही रखा है AR वॉइस आर्म फोर्स। तो उसका मतलब भी मैं बताता हूँ। वॉइस, AR मतलब होता है असम राइफल, वॉइस मतलब होता है आवाज, असम राइफल की आवाज, और आर्म फोर्स का मतलब होता है सशस्त्र सेना। तो हमारी एक ये सशस्त्र सेना है, और जो है इसलिए मैंने इसका नाम, इसकी आवाज़ को हमने जो है सिस्टम तक ले जाने के लिए इसका नाम ये रखा है। तो इसलिए मैं अब मेन टॉपिक पर मैं आता हूँ कि जो DG, जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने आज की वीडियो में बिल्कुल जायज़ पॉइंट कहे हैं, और DG साहब ने, इससे हमारी रिक्वेस्ट है, DG साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो एक संघर्षशील मेहनती इंसान है। और लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दिखानी चाहिए थी, एक शीर्ष नेतृत्व होने के ऊपर, एक जनरल ऑफिसर कमांड होने के ऊपर, उन्होंने असम राइफल की जो वास्तविक जायज समस्याओं को, जो है देश के जो रक्षा सुरक्षा के जो टॉप नेतृत्व है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, रक्षा राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी हैं महोदय है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से आप खुद अपनी जो है आपके जवान, आपने इतनी, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, उल्लेख किया कि आपने 3 बार असम राइफल में जो है आपने डिप्यूटेशन लिया है, आप मिला है आपको, आप लेता कौन है लेकिन आपको मिला है, आपने जो है यहाँ पर देखा होगा जरूर, डेफिनेटली। आप भले ही जब आप अभी आप जनरल ऑफिसर कमांड है, लेकिन जब आप ऑफिसर कमांड थे होंगे तब आपने, क्योंकि हमारे साथ खुद 80s के दशक में जो है जो CO के साथ हमने ऑपरेशन किए, 7-7 दिन 10-10 दिन तक हमारे साथ त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर और TNL, अब त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन फ्रंटियर, उस टाइम त्रिपुरा में हम इन 2 उग्रवादी संगठनों को जो है के पीछे लगे थे और इनको सरेंडर कराया बाद में। तो हमारे साथ एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते तक हमारे CO साथ रहते थे। तो आप भी CO रहे होंगे या कंपनी कमांडर रहे होंगे, तो आपने भी ऑपरेशन किया होगा। किन हालातों में असम राइफल MOD ऑपरेशन कमांड में जो है नॉर्थ ईस्ट के जो है कठिन घनघोर जंगलों में आतंकवादी लड़ाई लड़ती है, और पूरी सर्विस, उसको कोई फील्ड पीस स्टेशन नहीं मिलता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इसका 1 रैंक 1 सर्विस 1 पेंशन के लिए आपको देना होगा इसका जो प्रपोजल, क्योंकि 1 रैंक 1 सर्विस नहीं हो सकता। सामने में 60 साल में की सर्विस है, तो एक 20 साल का भी हवलदार है, 25 का भी, 30 का भी, 35-40 का भी है। तो उनका सर्विस के हिसाब से उनको अगर नया, अभी अगर सपोज एक 25 साल का हवलदार है, नया अगर उसकी नए हवलदार की जो बेसिक पे, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे होगा। 25 साल के हवलदार की जो नए की जो अभी वर्तमान में लेटेस्ट ऑन सर्विस में है, उसकी बेसिक पे कितनी पहुंची। सपोज उसकी अगर 50,000 पहुंच गई तो डेफिनेटली उसकी 25 साल में 50,000 बेसिक पहुंच गई है पे, मैं पेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो वो 25 साल में आता है तो 50 का 50% 25,000 उसको पेंशन मिलती है। तो
तो जो पुराना 25 साल का हवलदार है वो 15, 16, 17, 18 हजार बेसिक में अटका हुआ है, तो उसने क्या बिगाड़ा? क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका प्रपोजल देना होगा 1 रैंक 1 सर्विस 1 पेंशन, सेम रैंक सेम सर्विस सेम पेंशन, या यूं कहेंगे इक्वल रैंक इक्वल सर्विस इक्वल पेंशन। ऐसी 20 साल का भी नया हवलदार अगर उसकी 42,000 अगर बेसिक पहुंच गई, 40 से तो ऊपर पहुंच गई है पे ऑन सर्विस में, लेकिन उसकी जो 42 साल भी हजार भी उसकी पे पहुंची है, तो उसकी जो पेंशन आएगा 22 साल में, तो उसको निश्चित तौर पे 42 का आधा 21,000 बेसिक पेंशन मिलेगी और मिल रही है। लेकिन जो पुराना 21 साल 22 साल का हवलदार है वो 12, 13, 14 हजार, कोई 11 हजार में भी अटका हुआ है। तो नए के बराबर पुराना, तो एक ही सर्विस है, एक ही रैंक है, और यह है कि वो नया है, उसका सिस्टमैटिकली इसका रिव्यू नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डीजी साहब से, जनरल सेक्रेटरी साहब से, इसका प्रपोजल दे करके इसे पास कराया जा सकता है। संबंधित अगर वो ये कहते हैं कि ये लॉजिक नहीं है, तो जवानों की आवाज है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का कहना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, नए के बराबर पुराने की उसको लाया जाए। तो इसके लिए मैं अभी डीजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका वीडियो मैं अलग से डालूंगा, इसमें वो करूंगा, इंक्लूड करूंगा। और जनरल सेक्रेटरी साहब का वीडियो तो आपने देख लिया होगा, 13 तारीख का उनका अरेवा ऑल इंडिया में आप वीडियो देखें, उन्होंने जायज़ बात कही है, और लेकिन उसी हिसाब से उसमें वो सुधार लाने में और लोगों को हक दिलाने में अपना क्या और भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, तो उन्हें देना चाहिए, हम उनके साथ हैं ऐसे पॉइंटों में। लेकिन ये जो है एक तर्क है, तथ्य है और सत्य है। तो ये वीडियो लंबा होगा, तो मैं आज के लिए ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक मैं जो है इसके लिए डीजी साहब को लेटर भी लिखूंगा, और संबंधित डीजी साहब को सबसे पहले, बाकी संबंधित मैंने जो जिनके नाम बताए हैं महत्वपूर्ण लोगों के, उनको भी मैं चिट्ठी दूंगा, और आने वाले समय में हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो आप मुझसे संपर्क करें। मैंने ये भी बनाया है रजिस्टर, अभी मैं जरा मेरी फैमिली पूजा पाठ के लिए गए हैं, हमने नहीं तो अभी महत्वपूर्ण लोगों से मिलना था, फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप लोग तैयार रहें, और जो लोग मेरे संपर्क में हैं, नज़दीक के हैं, और हम जाएंगे और संबंधित लोगों को, रक्षा राज्य मंत्री तो हमारे नज़दीक ही हैं, और इसके अलावा और भी जो रक्षा मंत्री महोदय और रक्षा गृह मंत्री महोदय और गृह राज्य मंत्री महोदय तो दूर है, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री महोदय नज़दीक हैं, हमारे इलाके के हैं, तो हम उनको पहले देंगे। तो जो है इसमें अगर अन्य लोगों की, मुख्यमंत्री महोदय की या और उनकी भूमिका होगी, तो उनके माध्यम से भी हम इसे अगर ज़रूरत हुई तो जहाँ भी शीर्ष जो देश का नेतृत्व है सब तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में, ताकि इस सिस्टम में जायज़ सुधार हो। सभी लोग जानते हैं देश में जब एवरीवन सपोर्ट एवरीवन डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास की मुहिम के अंदर सुधार हो रहा है, तो डेफिनेटली हक मिल रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारा भी मिलेगा, हमें भी देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।